ये बहुत देर से इंतज़ार था सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, कि ये होना चाहिए। इसकी कमी महसूस हो रही थी हमें, और आज सबको खुशी है कि ठीक है, सब सेटिस्फाई तो नहीं हो पाते, लेकिन एक शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन महिलाओं को कम कहीं ना कहीं कम जगह मिली है, इसको आप देख रहे हैं? ये तो दिख रहा है ना, साफ नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। तो मैम क्या गुटबाजी हावी रही है इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर? नहीं नहीं, इस चीज़ को तो आप स्पष्ट तौर पर ऐसे कैसे कह सकते हैं, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई और सबसे फीडबैक लिया गया। राहुल जी ने खुद गाइडेंस दी इसमें, खड़गे जी ने, तो मुझे लगता है कि इतना वो नहीं रखना चाहिए। हाँ, खींचतान भी होती है, कई जगह लगता भी है, कई लोग खुद भी दिखाना चाहते हैं, ये अलग बात है। मैम 11 साल का लंबा इंतजार, क्या लगता है कि अगर ये नियुक्ति पहले हो जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलता? देखो, अभाव तो रहा ना, अभाव तो रहा, लेकिन अब हो गया पूरा, आगे के लिए देखा जाएगा। मैम क्या लगता है कि अब जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, अध्यक्ष और नेता विपक्ष हरियाणा का चुन लिया जाएगा जल्दी? हाईकमान फैसला कर लेंगे, जब ठीक लगेगा कर देंगे। मैम क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर नियुक्ति पहले ही हो जाती तो कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना लेती? ये डिस्ट्रिक्ट्स वाली, देखो ये तो बहुत बड़ा एक काम है जो 11 साल से नहीं हुआ। चाहे ज़िला अध्यक्षों की बात हो, चाहे ब्लॉक्स की बात हो, मंडल, बूथ, ये सारी चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं। और इवन पीसीसी में नियुक्तियां नहीं हुई, तो ये एक है, बहुत बड़ी बात है। नियुक्तियां होनी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्करों ने जी जान से काम किया। मैम चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, क्या लगता है कि हरियाणा में भी ये एक वजह रही है? राहुल जी ने बड़ी जायज़ बातें उठाई हैं, और वो भी डेटा लेकर कर्नाटक की बात कही और जो भी बात कही। तो हरियाणा में अभी मुझे नहीं लगता ऐसी एक्सरसाइज हुई है, और हरियाणा में काफ़ी कारण रहे, जहाँ एक और हम स्वीप कर रहे थे, तो कहाँ क्या कारण रहे, कई कारण रहे, तो उसको हाईकमांड देख रहा है। क्या गुटबाजी भी हावी रही है मैम इस चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है? गुटबाजी का तो हम क्या कहें, क्योंकि ज़्यादा तो एक तरफा ही नज़र आ रहा था। मैम दूसरी लोकसभा चल रही है, लगातार हंगामा हो रहा है, सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, किस तरीके से आप देखते बिल्कुल, अब जैसे मेरे यहाँ भी सिरसा के, फतेहाबाद की, इवन हिसार की, और राज्य की भी कई चीज़ें हैं जो हम उठाना चाह रहे थे, लेकिन किसी को कुछ मौका मिला ही नहीं। संसद, मुझे लगता है सरकार जो सत्ता पक्ष है, जिसकी जिम्मेवारी होती है विपक्ष के साथ मिलकर उनकी बातों को, उनको भी मौका दिया जाए। हमारे तो नेता विपक्ष को, राहुल जी को ही नहीं बोलने दिया जाता, हमारी तो कहाँ बारी आती। हैं? क्या लगता है कि सरकार एसआईआर पर कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर को सरकार तो लेकर? लीपा पोती करती है, जवाब तो देना दूर, दूसरा और तरह की बातें करना, और इलेक्शन कमीशन जवाब देना। इलेक्शन कमीशन भी जवाब नहीं देता, वो भी ऐसे लगता है कि जैसे इसी तरह की बातें कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, और राहुल जी की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है।